श्री नाकोड़ा भैरव देव की जय। इस कलिकाल में हाजिर हुजूर देव श्री नाकोड़ा भैरव देव के अनगिनत चमत्कार है। भैरव देव के प्रति लोगों में प्रबल आस्था व पूर्ण विश्वास है। हर रोज बड़ी तादाद में नाकोड़ा जी तीर्थ में भक्तों का आवागमन होता है। इस दरबार में हर भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है। जो भी सच्चे दिल से भैरव दादा को याद करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, भैरव दादा उन पर अपनी पूर्ण कृपा बरसाते हैं। वैसे भैरव जी के मंत्र बड़े ही प्रभावकारी व चमत्कारिक है। श्री नाकोड़ा गोरा भैरव देव व काला भैरव देव के महामंत्रों में अजब गजब की शक्ति व प्रभाव है। ये महामंत्र अत्यंत प्रभावशाली व फलदायी है व वर्तमान समय में भैरव दादा के हजारों भक्त बड़े उच्च भावों के साथ इन महामंत्रों का जाप करके भैरव देव को प्रसन्न कर उनकी कृपा प्राप्त कर रहे हैं। श्री नाकोड़ा भैरव देव का चमत्कारिक इच्छापूर्ण महामंत्र। ओम ह्रीं क्लां क्लीं क्लूं ह्रां ह्रीं ह्रूं स्वाहा कुरुं कुरुं आपदा उद्धारणाय स्वर्ण आकर्षणाय श्री नाकोड़ा भैरवाय मम दरिद्रम निर्मूल करणाय लोकेश्वराय शानदाय ओम महाभैरवाय नमः। श्री काला भैरव जी का चमत्कारिक इच्छापूर्ण महामंत्र। ओम नमो श्री नाकोड़ा काल भैरवाय नमः। सर्वे जन मोहिनार सर्व कार्य करनार सर्व विकट संकट हरनार सर्व चिंता चूरनार सर्व मनोरथ पूर्ण करनार सर्व आधि व्याधि उपाधि उपसर्ग ग्रह दोष नाशनम करनार मम गृहे मम कुटुंबे रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी सुख सौभाग्य आनंद मंगल कुरुम कुरुम ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं महाभैरवाय नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं काल भैरवाय नमो नमः। पर इन महामंत्रों का निर्माण कब, कहां व कैसे हुआ, वो किसने किया आदि बातों की समुचित जानकारी कई भक्तों के पास नहीं है। अतः इस वीडियो के माध्यम से हकीकत दर्शाई जा रही है कि इन मंत्रों के संग्रहकर्ता, संशोधनकर्ता एवं रचनाकार कौन है। जी हाँ, श्री नाकोड़ा भैरव देव महामंत्र के संग्रहकर्ता व गुरु भगवंतों के पास शुद्धिकरण करता एवं श्री काल भैरव देव के महामंत्र के रचनाकार जो व्यक्ति है, वो स्वयं ही भैरव देव के परम भक्त है। पर उन्हें नाम व प्रसिद्धि का बिल्कुल भी लालच नहीं है। इस वीडियो में भी उन्होंने अपना नाम ना देने की बात कही है, पर विषय वस्तु के अनुसार गांव शहर का नाम आवश्यक है, क्योंकि ये मंत्र जिस पुण्यशाली से प्राप्त किया वो पुण्यशाली आंध्र प्रदेश के उसी शहर से है। अतः उस शहर का नाम आवश्यक है और मातृभूमि का नाम मेरे विशेष आग्रह पर लिया जा रहा है। तो आइए सुनते हैं आंध्र प्रदेश में कड़पा व मरुधर में आहोर निवासी भैरव देव के भक्त की कहानी, उन्हीं की जुबानी। जी हाँ, यहाँ पर सिर्फ आवाज उनकी नहीं है, पर शब्द व भाव उन्हीं के हैं। करीबन सन 1998 की बात है। कड़पा के मेरे एक मित्र श्री चंद्रशेखर जी रेड्डी जी, जो कि कड़पा कलेक्टर ऑफिस में कार्यरत थे, उनसे हमारी बहुत अच्छी मित्रता थी। अतः उनका हमारे घर पर आना जाना रहता था। हमारी दुकान में नाकोड़ा भैरव देव के बड़े बड़े फोटो लगे हुए हैं। अतः उन्हें देखकर भैरव देव के बारे में, उनकी महिमा के बारे में हमारी चर्चाएं होती रहती थी। एक दिन बातों ही बातों में उन्होंने मुझे बताया
कि हमारे घर में कई पीढ़ियों पुराना ताम्र पत्र है और उस पर भैरव मंत्र उत्कीर्ण है। हमारे मन में भी उस मंत्र को जानने व देखने की इच्छा हुई। संयोग बना एक दिन वो उस मंत्र को, जो कि तेलुगु भाषा में उस ताम्र पत्र पर उत्कीर्ण था, उसे कागज पर लिखकर मेरे पास लेकर आए और मुझे पढ़कर सुनाया। यह भैरव मंत्र मुझे बड़ा ही प्रभावशाली लगा, अतः मैंने मंत्र लिखित वो कागज लिया और उसका हिंदी अनुवाद कराया। फिर जैसे जैसे साधु भगवंतों से मिलना हुआ, उस मंत्र का थोड़ा शुद्धिकरण संशोधन भी करवाया और फिर भैरव देव की फोटो के साथ ये मंत्र हिंदी व तेलुगु में छपवाया। वैसे कड़पा में भी काफी लोग भैरव देव से प्रभावित हुए और करीबन सन 2000 से हम सभी भैरव भक्तों ने मिलकर जनता जनार्दन के पेयजल की सुविधा के लिए कई सार्वजनिक स्थानों पर श्री नाकोड़ा भैरव जल मंदिर के रूप में प्याऊ के निर्माण शुरू करवाए। वो उसी समय श्री नाकोड़ा भैरव सेवा समिति के नाम से एक संस्था की स्थापना की गई। साथ ही सभी भैरव भक्तों द्वारा हर अमावस्या व पूर्णिमा को श्री भैरव प्रसादी के रूप में जरूरतमंदों को खाना खिलाने की श्री अन्नदानम योजना भी शुरू की गई, जो वर्तमान समय में भी हर रविवार को महाप्रसादी के रूप में सुचारू रूप से चल रही है। और हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हर रविवार भोजन प्रसादी योजना पिछले 4 वर्षों से हमारे परिवार द्वारा संचालित है। यहाँ अपना मुख्य विषय श्री नाकोड़ा भैरव देव के महामंत्र का है। हमने इस मंत्र के कई कार्ड्स छपवाए और भक्तों में वितरित किए। मंत्र का खूब प्रचार प्रसार हुआ व जहां तक मेरी जानकारी है वो विश्वास है कि नाकोड़ा भैरव देव का ये पहला मंत्र था। मुझे तो बचपन से ही श्री नाकोड़ा भैरव देव पर अटूट श्रद्धा रही है। वह करीबन 1971 से लगातार श्री नाकोड़ा तीर्थ पर मेरा आना जाना रहा है। उनके प्रति प्रबल आस्था है। वह नाकोड़ा भैरव दादा की कृपा स्वरूप कई चमत्कारिक घटनाएं मेरे परिवार व मेरे जीवन में मुझे देखने को मिली व मिल रही हैं। श्री नाकोड़ा महातीर्थ पर भक्तों का आना जाना दिन प्रतिदिन बढ़ता रहा है, जो वर्तमान समय में एक मिसाल है। हर दिन यहाँ पर तो मेले सा माहौल रहता है। जी हाँ, अब बात करता हूँ श्री काल भैरव देव की, यानी श्री काला भैरव देव की। आज से करीबन 24-25 वर्ष पहले हमारे कड़पा के ही भैरव भक्त बागरा निवासी श्रीमान जी शाह बाबूलाल जी ताराचंद जी ने मुझे श्री नाकोड़ा काला भैरव देव के स्थान के बारे में जानकारी दी। उसके बाद से तो मेरा भी वहां आना जाना बढ़ता गया। उस समय तो एक छोटी सी गोखरू बनी हुई थी, पर आज एक विशाल भव्य दरबार हमारे सामने है। उस जमाने में जब काला भैरव देव के दर्शन के लिए जाता था तो जगह एकदम सुनसान होने से संध्या के समय थोड़ा भय का वातावरण मन में होता था। अतः कभी कभी नजदीक का कोई कार्यकर्ता ड्यूटी पर होता तो उसका सहयोग भी लेता था। मेरे मन में काला भैरव देव के प्रति आस्था व श्रद्धा भाव खूब बढ़ने लगा और मैं निरंतर भैरव देव के दरबार में जाने लगा और वहां पर घंटों भर भैरव जी के समक्ष बैठा रहता, उनका नाम सुमिरन करता, उनका जाप करता रहता। और हाँ, ये सिलसिला अब तक जारी है। वैसे अब तो अच्छा मंदिर बन गया है, पर उस वक्त बिल्कुल सुनसान जगह थी, मंदिर नहीं बना हुआ था, अतः बहुत कम लोगों का वहां पर आना जाना होता था। पर मैं तो ज्यादा समय काला भैरव देव के दरबार में ही बैठा रहता, जिसका एक कारण यह भी था कि मुख्य मंदिर में ज्यादा देर बैठने से वहां की व्यवस्थाओं में कहीं बाधा न पहुंचे, मन में यह भाव रहता था। अतः काला भैरव देव के दरबार में घंटों भर बैठा रहता, क्योंकि वहां पर बहुत कम लोगों का आना जाना होता था, एकदम सुनसान जगह थी, इसलिए वहां पर परम शांति की अनुभूति होती थी।
एक दिन की बात है, आज से करीबन 24 वर्ष पहले श्री काला भैरव देव के दरबार में उनके समक्ष मैं बैठा हुआ था, उनका नाम सुमिरन कर रहा था, मूल मंत्र का जाप कर रहा था और उसी वक्त इस मंत्र को ध्यान में रखते हुए मुझे ख्याल आया कि क्यों न काला भैरव देव का कोई मंत्र बनाया जाए। भैरव देव की कृपा से मन में यह भाव जागृत हुआ कि काला भैरव देव का कोई नया मंत्र बनाया जाए और भैरव दादा की कृपा से उसी वक्त कलम चली और इस नए मंत्र की रचना हुई। श्री नाकोड़ा भैरव देव की मुझ पर अपार कृपा रही है। मैंने मेरे जीवन में भैरव दादा के कई चमत्कार तो देखे ही हैं, साथ ही उनकी कृपा से कुछ ऐतिहासिक लाभ भी मुझे मिले। वो उनकी कृपा से ही कुछ ऐतिहासिक कार्य हुए जिनका निमित्त माध्यम मैं बना और उसका गौरव मुझे मिला, जिनमें प्रमुख रूप से आंध्र प्रदेश के अजैन महानुभाव से भैरव जी के मंत्र को प्राप्त करना व उसका शुद्धिकरण कराना एवं इस मंत्र का भैरव भक्तों के बीच भरपूर प्रचार प्रसार होना, काला भैरव देव के स्थान का भक्तों में खूब प्रचार प्रसार होना, श्री काला भैरव देव के मंत्र निर्माण का महा सौभाग्य प्राप्त होना, व इस मंत्र का भक्तों में भरपूर प्रचार प्रसार होना व लोगों में भैरव देव के प्रति और ज्यादा आस्था व विश्वास जागृत होना, अनजान भक्तों को इस स्थान के बारे में जानकारी देना व उन्हें भैरव जी से जोड़ना, काला भैरव देव की प्रथम आरती का लाभ मिलना। जी हां, काला भैरव देव की आरती का चढ़ावा पीढ़ी द्वारा विधिवत रूप से शुरू किया गया, पर भैरव जी की कृपा से एवं आदरणीय पुजारी जी श्री विनोद कुमार जी के सहयोग से मेरी गैर मौजूदगी में भी पहला लाभ हमारे परिवार को मिलना, यह हमारा परम सौभाग्य है। जीर्णोद्वार के बाद भी फूल की पंखुड़ी रूपी पहला लाभ हमारे बड़े भाई साहब को मिलना, भव्य मूल गंभारे में श्री मुख्य कलश स्थापना के साथ ही चारों शिखरों पर कलश स्थापना का लाभ भी हमारे परिवार को मिलना, ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धियों में से एक है। इन सब महान अवसरों का श्रेय परम पूजनीय श्रद्धेय देवतुल्य मातुश्री व पिताश्री को जाता है, जिनका उपकार है कि भैरव देव से मिलन हुआ। साथ ही विशेष अभिवादन व वंदन करता हो उन सब पुण्य आत्माओं को भी जो एक निमित्त बने, जिनमें गोरा भैरव देव के मंत्र प्रदाता श्रीमान चंद्रशेखर जी रेड्डी जी कड़पा, श्री काला भैरव देव के स्थान का परिचय कराने वाले श्रीमान बाबूलाल जी ताराचंद जी बागरा। साथ ही विशेष रूप से आभारी हूँ श्रीमान विनोद कुमार जी पुजारी जी का, जो कि काला भैरव देव के परम भक्त व उनके स्थान की देखरेख में पूर्णतः समर्पित थे। श्री काला भैरव देव के मंदिर की व्यवस्था देखरेख उनके प्रति श्रद्धा भाव, भक्ति भाव, समर्पण भाव व सेवा कार्य की लगन ने उनके स्थान में चार चांद लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे भी आरती, कलश आदि कार्यों में खूब मार्गदर्शन दिया। इन सभी दिवंगत महान आत्माओं का मैं हमेशा ऋणी हूं और हमेशा ऋणी रहूंगा। परम तारक परमात्मा इन महान आत्माओं को शांति प्रदान करे व हमेशा अपने चरण कमल में स्थान दे। मैं एक बार पुनः पुजारी जी श्री विनोद कुमार जी के भैरव देव के प्रति पूर्ण निष्ठा व समर्पण भाव को वंदन करता हूँ, उन दिवंगत आत्मा को नमन करता हूँ। साथ ही मैं कहना चाहूंगा
वर्तमान ट्रस्ट मंडल से श्री काला भैरव देव के प्रति अटूट आस्था, पूर्ण लगन व श्रद्धा भाव से भैरव जी के प्रति समर्पित बालोतरा निवासी श्रीमान जी शाह अशोक कुमार जी सोहनराज जी का योगदान भी बहुत ही प्रशंसनीय, वंदनीय व अनुमोदनीय है। श्री नाकोड़ा जी तीर्थ पर कार्यरत सभी कार्यकर्ता भी बड़े ही श्रद्धा भाव से पूर्ण कर्तव्य निष्ठा के साथ अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, वो भी अनुमोदनीय है, प्रशंसनीय है। एवं इन्हीं कार्यकर्ताओं में से श्री काला भैरव देव के नवनिर्मित मंदिर में पूर्ण निष्ठा व श्रद्धा भाव से लंबे समय से कार्यरत बाड़मेर निवासी भाई श्री मूलचंद जी राणमल जी की ड्यूटी, सेवा व व्यवस्था कार्य भी खूब सराहनीय है। साथ ही वहां पर कार्यरत सभी पुजारी जी व सिक्योरिटी कार्यकर्ताओं का कार्य भी खूब सराहनीय व वंदनीय है। आप सभी पर श्री नाकोड़ा पार्श्वनाथ दादा एवं श्री गोरा काला भैरव देव की असीम कृपा वृष्टि हमेशा हमेशा बरसती रहे एवं सभी दिवंगत आत्माओं को दादा की शरण व उनकी आशीष सदा मिलती रहे। इन्हीं शुभ भावों के साथ मैं आपसे लेता हूँ इजाजत। आप सभी को जय नाकोड़ा भैरव देव की।